हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर एसएससी जीडी 2022 की जो है वो प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमने जीएस के पार्ट 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आज हमारे सेशन का है पार्ट 8 और अभी हम फिलहाल एसएससी जीडी की जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं। देखिए, क्वेश्चंस छपने तो यहीं से वाले हैं, है कि नहीं। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होते ही होते हैं, तो इसे भी पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि आखिर क्वेश्चंस आते किस टाइप से हैं और कहाँ से क्वेश्चंस छपते हैं। तो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो फिलहाल लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेकर आने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी। देखिए, ये जो रामसर संधि हुई थी ना, ये हमारा 1982 में लागू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इससे 2-3 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि रामसर संधि जो है ये हुई कहाँ थी। तो ये हमारा रामसर जो है हमारा ईरान में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका ये जो रामसर जो है, रामसर संधि जो है ये हमारा ईरान में हुआ था। ये तो भारत में लागू पूछा क्वेश्चन में कि भारत में किस वर्ष लागू हुई, तो हमारा करेक्ट आंसर 1982 हो गया। लेकिन अगर पूछे कि आर्द्र भूमि के लिए जो सबसे पहले जो बना कब था, तो ये हमारा 2 फरवरी, डेट ध्यान रखिएगा, 1971 को जो है ये पहला इसका सम्मेलन हुआ था। आर्द्र भूमि 1971 में जो है इसका एमओयू साइन किया गया था, जो कि हमारे रामसर ईरान में किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि विश्व आर्द्र भूमि जो है वो सबसे फर्स्ट बार कब मनाया गया था, तो वो सबसे हमारा देखिए लागू स्टार्ट तो एमओयू साइन तो 1971 में हुआ, लेकिन अगर ऐसे पूछे कि सबसे पहले हुआ कब था, तो वो हमारा 1997 में हुआ था। ये डेट ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये हमारा कब शुरू किया गया था, हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो ये हमारा 1942 अगस्त में जो है ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें जो है आपका डेट पूछेगा, तो नॉर्मल सी बात है, आपको डेट याद रखना है, 8 अगस्त 1942। ईयर तो मैंने बता दिया, 8 अगस्त 1942 जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन, इस डेट को स्टार्ट की गई थी। अब देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी जी द्वारा एक फेमस नारा दिया गया था, जो कि बेहद पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा जो है ये किसने दिया, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चंस पे, आदिवासी त्यौहार भगता पर्व। देखिए, ध्यान रखिएगा, आदिवासी जो त्यौहार है वो भगता पर्व जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, किस राज्य में आरंभ हुआ था। अगर आरंभ पूछे तो ये हमारा झारखंड में हुआ था। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, आजकल क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए या तो आपसे उसका मंथ जो है वो पूछेगा, या आपका ये सीज़न पूछता है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में ये पूछा ना कि ये किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसा भी पूछे जाते हैं कि मतलब मान के चलिए कि भगता पर्वा जो फेस्टिवल है ये हमारा कब मनाया जाता है, हमारे ऑप्शंस में दे देगा वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ऐसे। तो ये भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा पूछा तो नहीं है, क्वेश्चन तो हमारा ये नॉर्मल दे ही दिया है कि वसंत और गर्मियों ऋतु में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वसंत और गर्मी ऋतु में जो है ये हमारा भगता पर्व मनाया जाता है, जो कि हमारे झारखंड के आदिवासी से संबंधित है। देखिए, अगर पूछे कि इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है वो बुद्धा बाबा, ध्यान दीजिएगा, बुद्धा बाबा की जो है इसमें पूजा की जाती है, बुद्धा बाबा की। ध्यान रखिएगा, भगता पर्व में बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हमें नॉर्मल ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके सम्मान में, तो ये हमारे मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में जो है ये हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर इसके साइड से हम बात करें, 29 अगस्त के साइड से अगर हम बात करें, तो ये जो है
हमारे मेजर जो ध्यानचंद हैं ये हमारे कबड्डी से संबंधित हैं। इन्होंने कबड्डी में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था, इस वजह से इन्हें इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पे मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगोली बिहू असम का प्रमुख त्यौहार में से एक है, ठीक है, जिसे डैश के महीने में मनाया जाता है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि आपको फेस्टिवल देगा, या तो आपसे मंथ पूछेगा, या आपसे सीज़न पूछेगा, या आपसे स्टेट पूछेगा। देखिए यहाँ पे पूछा कि रंगोली बिहू जो है ये असम का प्रमुख त्यौहार है। अगर क्वेश्चंस में पूछा कि रंगोली बिहू किस राज्य का त्यौहार है तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोग लगा देते। लेकिन क्वेश्चन को पूछा कि रंगोली बिहू जो है ये किस टाइम पे मनाया जाता है, यानी कि किस महीने में मनाया जाता है, हमारे क्वेश्चंस में ऐसा पूछा है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, ये असम का जो लोकप्रिय रंगोली बिहू है ये हमारा अप्रैल महीने में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए रंगोली बिहू को ही बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में अगर रंगोली बिहू रहे या बोहाग बिहू रहे दोनों सेम ही होते हैं। ये दोनों जो है ये मुख्य ये त्यौहार है असम का जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि असम में मनाए जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि कांगली बिहू या कटी बिहू, ये दोनों पूछ सकता है कि कांगली बिहू या कटी बिहू जो है ये किस टाइम मनाया जाता है तो ये हमारे अक्टूबर में मनाया जाता है। अगर पूछें कि भोगली बिहू या माघ बिहू, देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, भोगली बिहू या माघ बिहू जो है ये कब मनाया जाता है तो ये हमारे जनवरी में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 3 हो गए और तीनों के दो दो नाम है, इसे भी ध्यान रखिएगा। रंगोली बिहू को हम बोहाग बिहू भी कहते हैं, कांगली बिहू को हम कटी बिहू भी कहते हैं, और भोगली बिहू को हम माघ बिहू भी कहते हैं। रंगोली बिहू हमारा अप्रैल में मनाया जाता है, कांगली या कटी बिहू हमारा अक्टूबर में मनाया जाता है, भोगली या माघ बिहू हमारा जनवरी में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए रंगोली या ये रंगोली बिहू जो है ये हमारा कब मतलब क्यों मनाया जाता है। जब असम का 9 वर्ष का जो उत्सव होता है, यानी कि जब असम का जो न्यू ईयर होता है तो उस टाइम पे जो है वो हमारा रंगोली बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है भोगली बिहू। भोगली बिहू जिसे हम माघ बिहू भी कहते हैं, ये जब फसल की कटाई होती है, यानी कि जब कोई भी फसल होती है उसकी कटाई होती है तो उस वक्त हमारा भोगली बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कांगली बिहू। तो कांगली बिहू जो है ये हमारे प्रेम की उपासना के लिए मनाया जाता है। इसमें अच्छी फसल के लिए जो है वो विधिपूर्ण प्रार्थना वगैरह की जाती है। तो हम ये सारे जो है डेटा ध्यान रखिएगा, जो सारे मैंने बताएं बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के पार्ट से। देखिए ये वाला है, देखिए ऐसा होता है, ये वाला हमारा है रंगोली बिहू। इस टाइप से इसमें डांस वगैरह किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M.K. गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला जो है ये हमारा बुक हो जाता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी जो है वो सारी वस्तुओं को जब अपनी ओर खींचती है तो उस बल को हम क्या कहते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। नॉर्मली हम सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। देखिए अगर क्वेश्चन टफ बनाए तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है जो कि सबसे दुर्बल होता है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे प्रबल बल कौन होता है तो ये हमारा नाभिकीय बल होता है जो कि हमारा सबसे प्रबल होता है। अगर पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का रेंज कितना होता है तो गुरुत्वाकर्षण का रेंज जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आप बहुत दूर से भी पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अगर यही पूछे कि नाभिकीय बल का रेंज कितना होता है तो नाभिकीय बल का जो रेंज होता है वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से ये जो है नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है। मैंने बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार जो है वो कौन सा है।
तो ये हमारा हो जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, द्रोणाचार्य जब पूछे क्वेश्चन में कि सर्वश्रेष्ठ कोच को, यानी कि जब सर्वश्रेष्ठ कोच को जो पुरस्कार मिलता है वो हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, यानी कि ये कब से मिलना स्टार्ट हुआ था, तो ये हमारा 1985 से जो है ये हमारा मिलना स्टार्ट हो गया था। इसकी स्थापना ही उसी टाइम हुई थी। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ये 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक तो हमारा होता है कि लाइफ टाइम श्रेणी, एक होता है हमारा नियमित श्रेणी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइफ टाइम श्रेणी जो होती है ना, उसमें जो होती है आपको लाइफ टाइम के लिए वो दी जाती है। अगर जो नियमित होती है वो आपको नियमित दी जाती हैं। अगर वर्ष 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 में जो है इसकी राशि बढ़ा दी गई थी, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो राशि थी उसे बढ़ाया गया था। जो लाइफ टाइम श्रेणी थी उसमें उसका जो है 15 लाख रुपए कर दी गई थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही नियमित श्रेणी की बात करें तो नियमित श्रेणी में जो है वो टोटल 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2020 के बाद जो है इसकी राशि बढ़ा दी गई थी। तो ये सारे पॉइंट जो है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा जो है ये हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, यहाँ पे हमने मैप मेंशन करा है, तो ये वाला हमारा हो जाता है गुजरात का एरिया। अगर गुजरात के साइड से पूछें, यानी कि यही हमारे ऑप्शन में अगर रहता कि अरब सागर, तो हम अरब सागर को भी टिक करते। लेकिन हमारे ऑप्शन में अरब सागर जैसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमारा ये वाला जो एरिया हो जाता है ये हमारा पंजाब का एरिया जो है ये हो जाता है। तो ये हमारा पंजाब से सटा हुआ है। आप देख सकते हैं मैप में क्लियरली दिख रही है। अगर हमारे ऑप्शंस में रहते अरब सागर तो अरब सागर को हम टिक करते, लेकिन हमारे ऑप्शन में पाकिस्तान दिया हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर इसका पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था, यानी कि जो मुग़ल बादशाह शाहजहां था वो अपनी पत्नी की अपनी पत्नी की याद में जो है वो ताजमहल का निर्माण करवाया था। हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसकी पत्नी का जो है वो नाम क्या था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमताज़ महल। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या था? मुमताज़ महल। ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हम अच्छे और इससे भी ज़्यादा अच्छे मतलब जो कंटेंट होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा सकें, क्योंकि आप लोग को भी सपोर्ट करना होगा। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम इससे भी अच्छा कंटेंट जो है वो ढूंढ कर आपके लिए लाएंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।